हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक टीवी है भाई साहब ने बोल दिया कि हम जब कुछ भी बनाया करेंगे वो इतना डीप बनाया करेंगे कि सारी दुनिया सब कुछ काम वाम छोड़ के उनके जो वेब सीरीज हैं वो देखने लग जाएंगे। और अब तो काफ़ी अच्छा सा प्रेशर उनके ऊपर भी है, जैसे कोटा फैक्ट्री के बच्चों के ऊपर है कि भैया एक के बाद एक करके सीजन्स लाते चले जाओ, क्योंकि इनके जो वेब सीरीज हैं वो हाईएस्ट रेटेड होते हैं IMDb के ऊपर। कोटा फैक्ट्री भी 8+ की रेटिंग के ऊपर चल रहा है। मतलब अमेजिंग लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी है। देखो, अगर आपने कोटा फैक्ट्री 1 और 2 नहीं देखा है तो शायद आपको 3 समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स 1 पे शुरू हुए, जब कोटा फैक्ट्री और उसका सेटअप और बच्चों की जद्दोजहद, कोटा फैक्ट्री, कोटा की जो जगह है उसके अंदर लोग क्या कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दोस्तियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें दिखाया गया था। इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिखाया गया था। फिर 2 में ज़रा डीप डाइव किया गया था बच्चों के ऊपर, और तीसरे के ऊपर इन्हीं सब सब्जेक्ट मैटर्स में से क्या बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है उसको बड़ा कर दिया गया है। थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, फिर मैं सीजन 3 के ऊपर आता हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम, प्रेशर ऑन स्टूडेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर ही है, टीचर्स के ऊपर भी खूब सारा प्रेशर है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुख दुख लगी रहती है जब बच्चे वहाँ जाके पढ़ने जाते हैं, वो भी पैसे ऐसे खूब सारे खर्चते हैं। अब वहाँ पर क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चा एज अ शब्द यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक सीजन 3 से भी है कि है तो बच्चे ही दिमाग से, तो उनको हैंड होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि स्टिक की। तो जो फ्रेंडशिप्स हैं वो भी हो सकता है, लव है, वो जो डाइवर्जन्स हैं वो भी क्रिएट हो सकती हैं। साथ साथ में आपको सीजन 1 के एंड में और स्टार्टिंग ऑफ 2 में आपको महेश्वरी और पॉटजी और ये एमर्स, ये सारी चीज़ें से इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर आपको एक थोड़ा सा नोबल इंसान नजर आया, जीतू भैया, जिसने जनरली दिल जीत लिया 21 दिन की हैबिट की। आपको चैलेंज के बारे में भी बताया कि भाई किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो। तो ही वॉज मोर ऑफ अ कोच देन कह सकते हैं टीचर। और बच्चे भी बड़े फ्री हैं। वैभव हो गया, मीना हो गया, वर्तिका हो गई, ये सब जब उदय हो गया, ये सब लोग जाके डिस्कस कर लेते हैं। अब जब सीजन 2 के अंदर ऐसा कुछ दिखाया गया कि भाई सुसाइड हो गई है, तो ये वहाँ से सीजन 3 की शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स अ मेंटल ट्रॉमा, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ये सब इतना प्रेशर काय को, और हाउ शुड इट बी हैंडल्ड। ये जो कोर्सेज होते हैं इसके अंदर क्या एक और सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर और नॉट। और सीजन 3 का मेन फोकस जो हो जाता है वो मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स में ही आ जाता है। इसको एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया, और नहीं कहने की वजह से आपको कैरेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप करके ये दिखाना था कि ये मेंटली प्रेशर के अंदर हैं। और ये सब बिहेवियर आपको अच्छे तरीके से दिखेगा, जैसे वैभव का कैरेक्टर है वो इराटिक तरीके से क्यों बिहेव करता है, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। और वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि किस तरीके से लोग प्रेशर में जब आ जाते हैं तो किस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल, गलत एक्शंस और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। जो इसका लास्ट एपिसोड है कहीं ना कहीं मोनोलॉग से भरा हुआ है, जैसे कि टिपिकली अभी तक जितने भी सीजन्स आए हैं उस मोनोलॉग में कुछ लोग इमीडिएटली इमोशनल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिलेट करने लग जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं और IIT का एम्बिशन रखते हैं, या नहीं भी हैं और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका नेचर तो सेम ही रहता है। अब देखो, मेरे ख्याल से सीजन 1 बहुत अच्छा था, सीजन 2 भी बहुत कमाल का था। सीजन 3 के अंदर द ओनली डाउन साइड दैट आई फेल्ट वाज दैट एवरीथिंग वाज स्लेटेड, यू न्यू द कैरेक्टर्स, यू न्यू द प्रॉब्लम, और इसी को आगे लेके जा रहे हैं। और सेम चीज़ जो थी वो पंचायत के साथ भी थी, कि आपको थोड़ा सा अनरियलिज्म हल्का सा रखना पड़ेगा, तभी आप स्टोरी को आगे लेके जाया जा सकता है। तो TBF की एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा बैक टू बैक सीजन्स नहीं लेके आते, 2 या 3 में अगर ख़त्म हो सकता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लार्जर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और जो जो भी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी वो हो गई हैं। अब इसको ओवर स्ट्रेच करोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं हल्की से हल्की जो नॉट सो रियल चीज़ें भी हैं वो ऐड करने को आपको देखने को मिलेगा। जब आप ये देखोगे स्पेसिफिकली ये वाला सीज़न, तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ स्पेसिफिकली जो लास्ट एपिसोड में कंक्लूड होता है वो नॉट सो रियल है, वो मोनोलॉग हर एक के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बट जिनको भी थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है, जो एग्जाम्स के डोल्ड्रम्स के अंदर हैं, प्रेशर के अंदर हैं, वो शायद बोले कि हाँ भाई आप तो गलत बोल रहे हो, हमें से एकदम कनेक्ट कर गया। और डिपेंड करता है, क्योंकि कईयों को बहुत अच्छी लगी थी जब पंचायत 3 भी आई थी। और मैंने बोला था कि पंचायत 3 से अच्छी थी गुल्लक, क्योंकि गुल्लक का जो सीजन 3 था और जिस तरीके से रिलेशनशिप्स वहाँ पर दिखाए गए थे भाइयों में, बाप बेटे के अंदर, दे वर ग्रोइंग, और ग्रोइंग होते होते क्या वो मिस्टेक्स करते, वो काफ़ी ज़्यादा रियल तरीके की ही चीज़ें रखी गई थी। गुस्सा भी था, प्यार भी था, मनाना भी था। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें रियल हैं, लेकिन क्योंकि स्टोरी जो हल्की फुल्की स्ट्रेच होती है तो कुछ चीज़ें अनइवन हो जाती हैं।
स्पेसिफिकली जैसे मीना का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो थोड़ा सा ज़्यादा सा प्रिटेंशियस सा हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना जो भगवान ढूंढने लग जाते हैं, तो या तो भगवान ढूंढने लग जाते हैं या फिर वो ग्रेटनेस इन सम इंसान ढूंढने लग जाते हैं। तो वो ऑलमोस्ट अपने दिमाग में जिस तरीके का वो कैरेक्टर, वो जीतू भैया को भगवान मान चुका है। तो वो जो बॉर्डर लाइन होती है वो खींचने वाली कि टीचर या फिर कोच और भगवान और माँ बाप में क्या फ़र्क होता है, वो जो लाइन है वो थोड़ी थोड़ी ब्लर हो जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। तो आप देखोगे, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, इंस्पायरिंग है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसका रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।